बिल्कुल, पंकज सिंह जो है 5 साल हम लोगों के बीच में रहे और पूरा उन्होंने जितना विकास किया, विकास की गंगा बहा दी। आप देखिए इतनी जो है सड़कें बनी, हर जगह सड़क का विकास हुआ, नालियाँ बनी, जो है रोड आप देखिए, सड़क टाइल्स जो है, कितना विकास हुआ। देखिए ऐसा है कि महिलाएं जो है आज इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि रात 2 बजे भी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सुलभ शौचालय बनाए, इतना सब कुछ हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं हमारी भाजपा सरकार ही आनी चाहिए। बीजेपी की इस बार कांटे की टक्कर किस पार्टी से होगी? किसी पार्टी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन इतनी लंबी है विकास की, उसके आसपास कोई मौजूद नहीं है। जनता की पार्टी है और जनता का हित में सोचती है, परिवारवाद के परिवार में नहीं जाती है। जो टिकट मिलेगा, जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, जो जहाँ से आया वहाँ से जाए। जो स्वार्थी था वो निकल गया, उसकी हमें परवाह नहीं। हमको चाहिए जो जनता के बारे में सोचे और देश के विकास के बारे में सोचे और प्रदेश के विकास के बारे में सोचे। जिसको ही राशन बांटा है उन्होंने ये पूछा है कि हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, जो भी आया हमको सब कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास करते हैं। 21,000 के 21,000 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कौन लहराएगा अपना परचम और कौन जाएगा चुनावी मैदान से होकर निराश? नमस्कार, मैं शिवम चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर मीडिया। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, जिनसे कि हम बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। सर, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसका बोलबाला है? पूरे योगी जी है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। क्या लगता है इस बार आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से 350 वोट, हम 350 सीट हम लेकर के आएंगे। 300 350 बीच में सीट रहेगी, आप देखिएगा। विपक्ष लगातार ये कटाक्ष कस रहा है कि बीजेपी इस बार राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम विकास के नाम मांग रहे हैं। हमने विकास किया है 5 साल, और आप देखिए हैं कि जो माफिया राज था, गुंडों का राज था, उसको हमारे योगी जी ने समाप्त किया। आज हमारी जो नारी शक्ति है, नारी, वो घर से जो है बहन बेटियां जो स्वच्छंद जो आ जा सक रही हैं। इतना बड़ा जो इसके पहले नहीं था, सब पहले तो गुंडा राज था, जो उसको ख़त्म किया। आज हमारे योगी राज के समय में पूरा जो है सारे लोग जो है एकदम भय मुक्त हैं। एनसीआर मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से लोगों तक रिपोर्ट पहुंचा रही है, लेकिन लोगों में कहीं तक ये चीज़ें दिख रही हैं कि लोगों का कहना है कि पंकज सिंह जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखे ज़्यादा। बिल्कुल, पंकज सिंह जो है 5 साल हम लोगों के बीच में रहे और पूरा उन्होंने जितना विकास किया, विकास की गंगा बहा दी। आप देखिए इतनी जो है सड़कें बनी, हर जगह सड़क का विकास हुआ, नालियाँ बनी, जो है रोड आप देखिए, सड़क टाइल्स जो है, कितना विकास हुआ। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट यहाँ लगाए गए। जो सर, मेरा सवाल ये था कि जनता ये कह रही है कि पंकज सिंह इस बार ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा नहीं दिखे। 2 महीना पहले जिस खड़े हैं सड़क पर, ये 2 महीना पहले डाला गया है, बना है। हाँ, लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। मैम, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी आप? महिला सुरक्षा तो बहुत अच्छी हुई है योगी जी में। महिला बोल्ड है, वोट फॉर बीजेपी महिला। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा को लेकर नोटिस मिले, आखिर क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि महिलाएं जो है आज इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि रात 2 बजे भी निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सुलभ शौचालय बनाए, इतना सब कुछ हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं हमारी भाजपा सरकार ही आनी चाहिए। जी सर। हमारे मोदी जी ने जिस टाइम पहली बार करे थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बात कही थी, और यहाँ के क्षेत्र के बारे में भी देखा था। यहाँ के क्षेत्र में पहले महिला सुरक्षित नहीं थी। उनके यहाँ पे जाओ, रात के किसी टाइम 12 बजे चले जाओ कहीं, वो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे इलाके में गरबा या रात को कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहती है, चीज पहन के आती है, पूरे श्रृंगार करके। और यहाँ पर ये हालत था, चीन झपटी, इतना चोरी चकारी, महिलाओं के साथ में बलात्कार, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न इतना बुरा था यहाँ इस क्षेत्र के अंदर। उस मोदी जी ने जो बोला था वो काम करके दिखाया, योगी जी ने वो काम कराया है। आज तक किसी मतलब नहीं करा किसी ने। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसानों की जो है 50% बिजली जो है माफ़ की जाएगी, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो फिर किस तरीके से काम होगा? तो देखो, व्यवस्था तो करेंगे, किसानों भाइयों को तो देना जरूरी भी है, अन्नदाता हमारे। लेकिन बिजली विभाग तो पहले 90,000 करोड़ के घाटे में है। व्यवस्था करी जाएगी, कोई ना कहीं किसी न किसी मद के द्वारा तो करी जाएगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये प्रशासन सरकार का काम है, वो व्यवस्था करना कैसे करेंगे जो है, अब इस पर मैं क्या बता सकता हूँ आपको। विपक्ष लगातार ये भी कटाक्ष कस रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी, उसमें एक भी मुसलमान व्यक्ति का नाम नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो योग्य आदमी, योग्य व्यक्ति को जो है चुनाव का जो टिकट दिया गया है, जो योग्य नहीं है उसको कैसे टिकट दिया जाए? योग्यता के आधार पर टिकट दिया गया है। अगर हमारे उसमें बीजेपी में कहीं अगर मुसलमान उम्मीदवार हैं, काम किया है अगर क्षेत्र में, तो उनको जो बिल्कुल उनको टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन अवाना, मैं जिला मंत्री हूँ भाजपा नोएडा महानगर। इस बार आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में किसका बोलबाला लग रहा है? एक ही सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 10 तारीख को सब ध्वस्त हो जाएंगे, आप देख लेना। अच्छा, बीजेपी की इस बार कांटे की टक्कर किस पार्टी से होगी? किसी पार्टी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन इतनी लंबी है विकास की, उसके आसपास कोई मौजूद नहीं है। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी के नेता जो वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी का साथ छोड़कर आखिर क्यों गए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अपने बड़े नेताओं की सभी पार्टी को ज़रूरत होती है, तो इस समय में वो चुनाव के समय में साथ छोड़कर दूसरी और अनेक पार्टियों में गए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग महत्वाकांक्षा जिनकी ज़्यादा होती है ना, जिनको अवसरवादी हमेशा रहते हैं, उनका पीछे आप इतिहास भी देखेंगे ना, उनका इतिहास ही ये रहा है कि जिस पार्टी में जाते हैं थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए टिकट मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है जो लोग छोड़कर गए हैं उन्होंने काम किए थे? आप देखेंगे, अब आने वाला समय उनको बता देगा उनका क्या जनाधार है, क्या उन लोगों ने काम किए हैं, और जितना भी है वो 10 तारीख को जनता बता देगी पूरा। दूध का आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि उन लोगों ने काम किए हैं 5 साल की सरकार में, वो लोग आपकी सरकार में रहे? सरकार के हिसाब से जब सरकार में थे तो काम किया था, पर वो लोग पार्टी छोड़कर इसलिए गए क्योंकि उनके बेटों को और बच्चों को टिकट नहीं मिल रहे थे। वो चाहते थे हमारे परिवारवाद को, परिवार जो है उसको बढ़ाया जाए आगे, तो उन लोगों को टिकट मिलेगा। तो जो यहाँ लोग कार्यकर्ता सब खड़े हैं इसी तरह हर जिले में होते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? भारत की जनता की पार्टी है और जनता का हित में सोचती है, परिवारवाद के परिवार में नहीं जाती है। जो टिकट मिलेगा, जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, जो जहाँ से आया वहाँ से जाए। जो स्वार्थी था वो निकल गया, उसकी हमें परवाह नहीं। हमको चाहिए जो जनता के बारे में सोचे और देश के विकास के बारे में सोचे और प्रदेश के विकास के बारे में सोचे। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये भी कह रहा है कि जो बीजेपी सरकार है ये हिंदुओं को लेकर साथ में ज़्यादा चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्योंकि एक ट्रेड लग गया है कि ये पार्टी जो है हिंदुत्व सपोर्टर है, लेकिन सबको सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस विषय में कोई अपनी एक मंशा रखता है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी मंशा रखे। सर मेरा सिर्फ हिंदू को लेकर चल रहे हैं। रोड बनी है तो ऐसा विपक्ष का कहना है सर, मेरा कहना नहीं है कि रोड बनी है तो रोडों में सिर्फ हिंदू चलते हैं क्या? शौचालय बने तो शौचालय में सिर्फ उन्हीं के लिए बना हुआ है। अब बताइए, सभी के लिए, सभी के लिए। उज्ज्वला वाला में गैस कनेक्शन दिया गया तो सिर्फ क्या हिंदुओं को दिया गया है? सभी को दिया गया है। नहीं, राशन सभी ले रहे हैं, राशन सभी। विपक्ष तो लगातार अपना आरोप लगाएगा। विपक्ष के आरोप से को आप बताइए, गैस के कनेक्शन सभी को दिए गए, रोड बनी तो रोड पे सभी चल रहे हैं ना, सिर्फ हिंदू तो नहीं चल रहे हैं। शौचालय विपक्ष का कहना है। हाँ, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी जगह कह रहा है, पर आप बताइए, आप ही से हम पूछ रहे हैं, बताइए कि विपक्ष ये बात सही कह रहा है। रोड बनी है, रोड पे आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। सर गैस का कनेक्शन मिला तो सभी को मिला। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार अभी भी गठबंधन करने की सोच रही है छोटी पार्टियों से, तो क्या इसका क्या माना जाए कि अभी भी कहीं ना कहीं डर दिख रहा है हारने का? डर नहीं कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, नहीं सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं। सबके साथ मिलकर, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, हमें सबके साथ मिलकर चलना है। बीजेपी पार्टी तो खुद ही सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, ये बात आप मानते हैं? हमने सबका मतलब सबको साथ मिलके जाना है, चाहे वो छोटी पार्टी हो या कोई भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वी नीड सपोर्ट ऑल टुगेदर, बस इसके लिए कह रहे हैं, यही है। और मेरा अगला सवाल सर से था, अच्छा सर चाय पी रहे हैं क्या अभी? कोई बात नहीं सर, पी लीजिए। हाँ कोई भी। सर अगला सवाल मेरा ये था उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको 21 करोड़ जनता है उनकी, ठीक है सर, उत्तर प्रदेश की, लेकिन 15 करोड़ लोग अभी भी राशन फ्री ले रहे हैं, तो वो लोग क्या गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे हैं? नहीं, गरीबी रेखा की सबको ही मिल रहा है, जिसको भी है गरीब रेखा, उसमें कभी की जाति बात तो नहीं देखी उन्होंने। जिसको ही राशन बांटा है उन्होंने ये पूछा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, जो भी आया सबको सबको दिया है। ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास करते हैं। आप किसी भी देख लो, कहीं भी आप चले जाए, कोई भी मुसलमान इस बात को, आपने पहले एक चीज़ और देखी, पहले ममडन कितना होता है और आप कितना हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। हमारे मोदी जी एक ही बात कहते हैं, 130 देश के 130 करोड़ देशवासियों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे हिंदू या मतलब अलग, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने सबके लिए बोला है। ऐसा
अभी तक सर विपक्ष लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर जो बनवाया उसको चंदा आखिर क्यों लिया बीजेपी सरकार ने लोगों से? लोगों ने दिया, लिया किसी ने, सबने बुला बुला करके निरंतर प्रयासरत होकर के कोई चूक न जाए, मेरा पड़ोसी न चूक जाए, मेरा भाई न चूक जाए, मेरे घर के लोग न चूक जाएं, इसलिए बुलाया गया, बुला बुला के, और सबने पूरा प्रयास किया कि अधिकतम एकत्रित हो और ले लिया गया। आपको ध्यान होगा कि सिर्फ 10 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के बनाए गए थे, फिर भी लोग चाहते थे कि नहीं, हमारे परिवार से 5000 देंगे हम, तो हर के नाम से 1000। लेकिन धन्यवाद सर। नहीं, सिर्फ एक ही पर्ची कटेगी एक परिवार से। इसीलिए परिवार, वो आप सोचिए कि जितने लोगों ने दिया है वो एक परिवार से एक है, और आप 15 करोड़ बता रहे हैं, आप 15 करोड़ न गिनिए, 21,000 के 21,000 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जय श्री राम।